जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव डिस्कस करूंगा, राइट। और इन दिस लेक्चर वी विल कवर 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 26 से 32 का डिटेल्ड सॉल्यूशन कराऊंगा, राइट। सो देखते रहिए, राइट। फाइंड, इसके अंदर क्या है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, राइट। सबसे पहले इस फंक्शन को चाहो तो आप डिफाइन भी कर लो, राइट। ये फंक्शन और थोड़ा सा मॉड फंक्शन भी है ना, क्योंकि मॉड फंक्शन सिंस यहां पे सॉल्यूशन के लिए सिंस मॉड फंक्शन क्या होता है बताइए, मॉड x क्या होता है, मॉड x फाइनली क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x होता है एंड x लेस देन 0 पे माइनस x होता है कि नहीं। तो अगर इसको यहां पे इंक्लूड किया जाए तो देन यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, राइट। और देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, अब इस मॉड एक्स को यहां यूज करेंगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, देखिए एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नॉट 0 का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 के लिए, है कि नहीं। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स 0 पे 0 आ जाता है, राइट। तो 0 पुट करते हैं, अब इसको यहां इंक्लूड करेंगे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स होगा, राइट। यहां से एक्स मॉड एक्स के अंदर x डालेंगे, राइट। इफ x ग्रेटर देन 0, इफ राइट इफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए तो फंक्शन ये गिवन ही है, राइट, 0 हो जाएगा। एंड इफ राइट इफ x जो है, राइट, इफ x नेगेटिव हो, x लेस देन 0, तो x लेस देन के लिए माइनस x है, तो यहां पे x के नीचे क्या रखोगे, माइनस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली देखो तो माइनस एक्स बाई माइनस एक्स -1 हो जाता है, ये 0 और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं, राइट, सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं, राइट। तो ये 1 हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा, 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। इफ x इक्वल टू 0 पे, राइट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। अब इस पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब ये देखो, ये डिसकंटिन्यूअस भी, अब लिमिट फिलहाल ऐसे नहीं, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए डिसकंटिन्यूअस अलग अलग आएगा, टूटा हुआ, राइट। नाउ इसकी लिमिट निकालना है, तो इसको मैंने क्यों डिफाइन कर दिया, अब इसके चूंकि एग्जैक्टली x 0 पे क्या है, 0 है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में ये है, राइट नेबरहुड में इस तरह से डिफाइन है, राइट। क्योंकि हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कब आएगी, ये एक्चुअली में f ऑफ 0 के इक्वल होती है कि नहीं। इसका मतलब यही है लिमिट, है कि नहीं। ये जब f ऑफ 0 के इक्वल आ जाए लगभग, राइट। और इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, है कि नहीं। और ये क्या हो जाना चाहिए, इसको f ऑफ 0 हो जाना चाहिए, है कि नहीं, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, अब भाई 0 पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड, इसके लेफ्ट 0 के लेफ्ट नेबरहुड, जस्ट मतलब लेफ्ट साइड में 0 के, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे। अब एफ एक्स, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, फाइनली ये वाला फंक्शन x टेंड्स टू 0 लेस देन 0, -1 आ रहा है कि नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ पे -1 कांस्टेंट फंक्शन है,
इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब राइट हैंड में भी आप निकाल सकते हो, राइट हैंड में भी आप फाइंड कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मतलब क्या है? लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई? x टेंस टू 0, राइट नेबरहुड में 1 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, कांस्टेंट है कि नहीं? और लिमिट x टेंस टू 0 fx, और ये किसके, और f ऑफ 0 देखो एग्जैक्टली f ऑफ 0 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप देखो, सिंस हेयर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये चीज होना चाहिए अगर एग्जिस्ट करने का मतलब है लिमिट, लेकिन ये चीज नॉट इक्वल टू लिमिट, मतलब 0 के लेफ्ट नेबरहुड की लिमिट एंड 0 के राइट नेबरहुड की लिमिट fx, नॉट इक्वल टू इसकी एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फंक्शन की, ये सेम आ ही नहीं रही है, तो क्या कहेंगे? हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर कहेंगे हेंस लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? सो इस तरह से इसको करेंगे। आई होप समझ पाए बहुत अच्छे से। यहां पे भी मॉड x -5 है, लिमिट x टेंस टू 5 निकालना है, सो अगर इसको डिफाइन किया जाए फाइनली, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड को हम डिफाइन करेंगे, या ना भी डिफाइन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 5, 5 हमें x टेंस टू 5, इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, इज इक्वल टू f ऑफ 5 फाइंड करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, मतलब लिमिट का मतलब है इसकी, नाउ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx देखिए, इसके लिए फंक्शन x टेंस टू 5 हो जाएगा, है कि नहीं? और आप देखते हो मॉड x क्या होता है, ये फाइनली क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं? ये जो फंक्शन है x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 5, चूंकि 5 के बाई 5 का लेफ्ट या राइट नेबरहुड दोनों क्या होता है? 0 से बड़ा होता है कि नहीं? सिंस x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 0, सो मॉड x क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा, है कि नहीं? देयरफॉर मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर 5 माइनस 5, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखिए लिमिट x टेंस टू 5, प्लस fx की लिमिट क्या आएगी बताइए? लिमिट x टेंस टू 5 हो जाएगा, और यहां पे बताइए सिंस यहां पे x इक्वल टू 5 ये भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? सो यहां पे भी मॉड x इक्वल टू x ही होगा,
क्योंकि इसके राइट नेबरहुड में लेफ्ट दोनों 5 है, 5 जो कि बहुत बड़ा है 0 से, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ये भी। तो राइट लिमिट भी 0 हो जाएगी, है कि नहीं। और f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 0 है तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो इसके मतलब मॉड 5 माइनस 5 रख दो भाई। मॉड 5 का मॉड क्या होता है, 5 का मॉड 5 होता है माइनस 5, 0 हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो आप देख रहे हो तीनों केस में 0 0 आ रहा है कि नहीं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे, इसकी लिमिट क्या है, 0। इसकी लिमिट क्या आएगी, 0। इस तरह से इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा है। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ये है x लेस देन 1 पे लेफ्ट नेबरहुड में a प्लस बी एक्स है, x इक्वल टू 1 पे 4 है, x ग्रेटर देन 1 पे b माइनस ए एक्स है, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा बताइए। तो कहा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b जब लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे एफ एक्स क्या है, f ऑफ 1 के इक्वल है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या किया जाए बताइए। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 के इक्वल है। इसका मतलब है लिमिट अगर x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 का मतलब क्या है, दैट मीन्स लिमिट इसके लेफ्ट नेबरहुड में 1 के 1 माइनस एफ एक्स एंड इसके 1 के राइट नेबरहुड में 1 प्लस, है कि नहीं, एफ एक्स। इसकी लिमिट क्या है, f ऑफ 1 है कि नहीं, ये है। इसका मतलब ये सेम है बात, इसका मतलब दैट मीन्स, राइट। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द लिमिट लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1 के लेफ्ट नेबरहुड में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा एंड इसके लेफ्ट नेबरहुड में क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो, राइट, तो क्या आ जाएगा ये, तो a प्लस बी हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से इसके राइट नेबरहुड में भी देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्लियर, 1 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। और इसके राइट नेबरहुड में क्या है फंक्शन, b माइनस ए एक्स है, राइट। समझ रहे हो कि नहीं। और लिमिट इसका मतलब क्या है, b माइनस ए पुट कर दो भाई, है कि नहीं, ये। और चूंकि ये और f ऑफ 1 क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन क्या है, 4 है कि नहीं, f ऑफ 1 4 है। तो इसको इस इक्वेशन के से देखिए ये सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो हर केस क्योंकि लिमिट ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 है, ये चीज है गिवन है कि नहीं, ये चीज गिवन है, गिवन, ये चीज हमें गिवन है। तो इसके अंदर रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू, लिमिट हमने a प्लस बी फाइंड किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 4 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार इसको उठाओ तो a प्लस बी एक बार 4 हो जाएगा और एक बार b माइनस ए 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर दोनों को ऐड करो तो ये माइनस प्लस a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी 2b
प्लस 4 8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए 2b, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर? b 4 हो जाएगा। आप b की वैल्यू यहाँ पे डाल दो भाई, है कि नहीं, किसी के अंदर डाल दो। तो चूंकि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 4 है, तो b की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू एंड b की, तो a की वैल्यू क्या आई है 0 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से, और मैंने बारीक कंसेप्ट भी समझा दिया है, राइट। सो 29 क्वेश्चन देखिए, राइट। 29 क्वेश्चन में क्या है भाई, देखिए, लेट a1 a2 डॉट डॉट an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स। ये क्या है, a1 a2 डॉट डॉट an क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर्स, एंड डिफाइन ए फंक्शन, और एक फिक्स्ड रियल नंबर है और एक फंक्शन fx इस तरह से डिफाइन किया गया है। fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an, इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, राइट। उसके बाद व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a fx। एंड तो पहले तो व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 कहा जा रहा है। अगर ये सारे क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर हैं, राइट, डिफाइंड ए फंक्शन इस तरह से डिफाइंड किया गया है, राइट, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का मतलब क्या है, एक्चुअली लिमिट x टेंड्स टू a1, राइट, और fx क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू सो ऑन, राइट, सो ऑन x माइनस an है, राइट। ये है फंक्शन अपना, एक इस तरह से फैक्टर रूप में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन, इफ a नॉट इक्वल टू a जो है लिमिट x टेंड्स टू a1 है, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a1 है, लेकिन a जो है a1 a2 डॉट डॉट an के इक्वल नहीं है, तो कंप्यूट ये करना है, पहले तो हमें ये कंप्यूट करना है लिमिट x टेंड्स टू a1 और राइट x टेंड्स टू a1, तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a1 है कि नहीं, a1 माइनस a2 हो जाएगा। इसको और देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए, और इसको लिमिट कंप्यूट करने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a1 फिर x माइनस a1 है कि नहीं, फिर लिमिट x2, ये फैक्टर पे हर एक पे लिमिट अप्लाई करना, इसका मतलब है x माइनस a2। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू an, राइट, a1 x माइनस an, इस तरह से, तो इस पे लिमिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2, राइट, अप टू सो ऑन, राइट, ये हो जाएगा a1 माइनस an हो जाएगा, बट ये सेम थिंग है कि नहीं, जीरो हो जाएगा, तो 0 इंटू नॉन जीरो है कि नहीं, a1 माइनस a2, राइट, फिर a1 माइनस a3 अप टू सो ऑन a1 माइनस an, ये सारा जीरो हो जाएगा, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? सो देखिए, अब x टेंड्स टू a1 पे तो आ गई लिमिट, नाउ अब देखना है हमें ये भी कंप्यूट करना है, राइट। इसकी लिमिट तो जीरो आई फाइनली, है कि नहीं, और इसकी लिमिट क्या आएगी, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx और लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब ये है कि नहीं, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an है, राइट। अब इसके अंदर a पुट कर दो, और यहाँ पे गिवन क्या है, अब इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, x माइनस a1, फिर इसी प्रकार से इसके अंदर भी है कि नहीं, n फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं, फैक्टर, तो अलग अलग फंक्शन है ये, x टेंड्स टू a x माइनस a2 अप टू लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, ये आ जाएगा x माइनस an। अब इसके अंदर पुट कर दिया जाए
चूंकि तो ये a माइनस A1 a माइनस A2 आ जाएगा, फाइनली ऐसे ऐसे पुट करेंगे तो a माइनस AN आ जाएगा। अब सिंस चूंकि A1 राइट, चूंकि a जो है a डज नॉट इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN के इक्वल नहीं है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, यही इसकी लिमिट हो जाएगी राइट। लिमिट एक्सटेंड्स टू a की ये लिमिट हो जाएगी। सो आई होप आप समझ पाए। 30 क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी क्या है, मॉड एक्स है राइट, जीरो के नेबरहुड में हमें लिमिट निकालनी है राइट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए डज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अब इसमें कोई मतलब कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा राइट। इसमें मैंने ले लिया लेट ए बिलोंग्स टू आर बी राइट, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर है, तो इसके अंदर केस ले लूंगा, है कि नहीं। हमें किस पॉइंट पे हम एक रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर के द्वारा डिस्कस करेंगे हम पूरे हर एक, मतलब व्हाट द वैल्यू ऑफ ए डज मतलब एग्जिस्ट। मान लो ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है, हम ए के लिए मतलब देखेंगे कि ए की क्या वैल्यू लिया जाए, मतलब क्या हर एक रियल पे ये जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ए की क्या वैल्यू ली जाए कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे राइट, उसको हम चेक करेंगे। नाउ लेट ए कोई रियल नंबर है कि नहीं, केस 1 में ले लिया कि ए ग्रेटर देन 0 हो राइट, ए ग्रेटर देन 0 मैंने ले लिया, तो नाउ अब लिमिट अप्लाई किया जाए, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आए, है कि नहीं, तभी कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इसके लेफ्ट साइड में ए के एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है बताइए, ए ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या हो रहा है हमेशा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स माइनस 1 फंक्शन आ रहा है राइट। अब ए के राइट नेबरहुड में भी यही फंक्शन रहेगा, ए ग्रेटर देन 0, अब ए के फिर नेबरहुड लोगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा, लेफ्ट राइट दोनों नेबरहुड, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए राइट, ए हो जाएगा, और एफ एक्स इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी ये मैंने राइट साइड का ले लिया है राइट, ये राइट साइड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, इसको राइट साइड के लिए कर देते हैं राइट, ये राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं पहले राइट, ए ग्रेटर देन 0 को मतलब राइट हैंड लिमिट राइट, ए के एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस निकाल रहा हूं राइट, ए प्लस एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और देखिए यहां से ए ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, मॉड एक्स माइनस 1, तो इसके ए के राइट नेबरहुड में भी फंक्शन यही रहेगा, है कि नहीं, मॉड एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए माइनस 1 आ जाएगा, बात समझ आएगी नहीं, मॉड ए माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से इसके लेफ्ट नेबरहुड में ए के एट एक्स ए ग्रेटर देन 0 के लिए, तो लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो जाएगा राइट, और इसके राइट नेबरहुड में फंक्शन तो यही रहेगा, है कि नहीं, मॉड एक्स माइनस 1, तो मॉड ए माइनस 1 इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा, क्लियर। तो मॉड ए माइनस 1 हो जाएगा राइट, उसके बाद देखिए मॉड ए माइनस 1, तो ये देख रहे हो ये चीज सेम आ रहा है कि नहीं,
और इस केस में a ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x इतना हो रहा है, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, ये भी मॉड a माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू a ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट x टेंस टू a fx जो है f ऑफ a के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट, सो कहेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। इसी प्रकार से इसके केस 2 ले लेते हैं, राइट। केस 2 यहां पे डायरेक्ट केस 2 में ले रहा हूं, राइट। केस 2 मान लो a लेस देन 0 के लिए है कि नहीं। a लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा 0 से छोटा होगा तो मॉड x प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब इस पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a हमें दिखाना है। ये सेम हो जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। नाउ लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिमिट x टेंस टू a माइनस, राइट। तो इसका मतलब क्या है बताइए, लिमिट x टेंस टू a माइनस a का मतलब लिमिट x टेंस टू a। अब इसके फंक्शन तो यही रहेगा भाई, a लेस देन 0 के लिए यही फंक्शन रहना है, राइट। सो देखिए x टेंस टू a तो फंक्शन यही रहेगा प्लस 1, तो यहाँ पे a पुट कर दो तो मॉड a प्लस 1 आ जाएगा लेफ्ट a के लेफ्ट नेबरहुड में, a लेस देन 0 के लिए। लिमिट x टेंस टू a प्लस इसके राइट नेबरहुड में fx देखिए, राइट। तो लिमिट x टेंस टू इसके राइट नेबरहुड में देखिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके राइट नेबरहुड में क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू a लिखेंगे, फंक्शन तो यही रहना है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली a ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो फंक्शन यही रहना है, राइट। सो मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो मॉड a प्लस 1 और f ऑफ a भी क्या आएगा, क्योंकि फंक्शन ये है लेस देन 0 के लिए, तो मॉड a प्लस 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी आप देख रहे हो फाइनली लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, राइट, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस fx एंड f ऑफ a सेम आ रही है। दिस मीन दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a इक्वल आ रहा है, राइट। सो हम क्या कहेंगे, हेंस लिमिट, राइट, लिमिट एग्जिस्ट फॉर a लेस देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए। केस 2 भी क्लियर है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है a लेस देन 0 के लिए। लेकिन यहां पे केस 3 में ले लेता हूं, केस 3, राइट। केस 3 क्या ले लेता हूं मैं, या इसको रफ करके ही देखते हैं, राइट। केस 3 में ले रहा हूं। देखिए केस 3 क्या लूंगा मैं, केस 3, केस 3 में मैं a की वैल्यू 0 ले रहा हूं, राइट। a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए मैंने दिखा दिया कि क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन a एग्जैक्टली 0, चूंकि 0 क्या है, एक की पॉइंट है जहां से इसी के नेबरहुड से फंक्शन चेंज कर रहा है अपने आप को, राइट। इसलिए एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे भी मैं चेक करूंगा। तो देखिए इसका मतलब है x इक्वल टू 0 का मतलब लिमिट x टेंस टू 0, राइट, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मतलब है कि नहीं, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके 0 माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, है कि नहीं, दैट मीन्स। सो नाउ देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx
लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब x टेंस टू 0 माइनस से ये फंक्शन तो अपना क्या रहेगा, जब x लेस देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट नेबरहुड में, देखिए लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, राइट। तो एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट नेबरहुड में 0 के, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। और इसके राइट नेबरहुड में fx किस तरह से डिफाइन है, मॉड x माइनस 1 से। अब यहाँ पे x 0 डालो, यहाँ पे पुट करो x 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया है कि नहीं। सो एंड f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पे क्या है, एग्जैक्टली 0 है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, राइट, 1 आ रहा है ना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 fx नॉट इक्वल टू, और ये राइट के नेबरहुड में 0 के राइट नेबरहुड x टेंस टू 0 प्लस fx, यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है कि नहीं, 0 के नेबरहुड में माइनस 1 आ रहा है तो इक्वल नहीं होगा। और एग्जैक्टली f ऑफ 0 पे क्या है, 0 आ रहा है कि नहीं, फंक्शन 0 है। तो ये तीनों सेम चीजें नहीं आ रही हैं, मतलब 1 डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस क्या कहेंगे, लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, एग्जिस्ट, राइट, एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी हर एक रियल पे एग्जिस्ट करती है, राइट। सो फाइनली लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट, राइट, एग्जिस्ट फॉर ऑल, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, मतलब r पूरे r पे है लेकिन 0 को छोड़ करके ये एग्जिस्ट कर रहा है, सेट के फॉर्म में अगर देखा जाए, राइट। सो बात समझ आई होप आपको बहुत अच्छे से, राइट। सो देखिए 31 क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाइज लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 fx, राइट। क्या कहा जा रहा है बताइए, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाइड करता है इसको, राइट, ये लिमिट x टेंस टू 1 इस पे अप्लाई किया गया तो इसकी वैल्यू पाई आ रही है फाइनाइटली, तो हमें ये फाइंड करना है, राइट। हमें गिवन क्या है, नाउ वी हैव टू गिवन लिमिट x टेंस टू 1, राइट, ये गिवन क्या है, f ऑफ x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है कि नहीं, ये, और इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही पाई, है कि नहीं, लिमिट। तो अब इसका मतलब लिमिट, इसका मतलब क्या, ये एक रेशनल फंक्शन है कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और आप जानते हो अगर क्वोशंट रेशनल फंक्शन होता है लिमिट x टेंस टू, राइट, मान लो a हो और ये fx हो और नीचे gx हो, तो इसकी लिमिट क्या हो जाती है, fa अपॉन ga हो जाती है कि नहीं, फिर ga क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं, ये हो जाता है कि नहीं, हो जाता है, राइट। सो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, न्यूमरेटर पे भी हम अब ये लिमिट लगा देंगे, राइट, और यहाँ पे fx माइनस 2 लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई कर देंगे, राइट, और ये चीज है 1 के, राइट। अब इसको उधर ले जाओ, राइट, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ भाई, पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, बात समझ रहे हो कि नहीं, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे रखोगे पाई
और इसकी 1 रख दोगे यहाँ पे, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, पाई इंटू 0 आ जाएगा, और ये फाइनली 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पूरे पे x टेंस टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंस टू 1, राइट, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए राइट, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी बेसिकली, अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है, इक्वल टू 0, और 2 उधर जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो हमें फाइंड भी क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली 2। अगर हमें ये गिवन है, इसको यूज करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, सो ये आएगा, राइट, दैट इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, राइट, 32 के अंदर देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसके अंदर देखिए इफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन 0, nx प्लस m x 0 से 1 है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, राइट, एंड nx क्यूब प्लस m x ग्रेटर देन 1, राइट, डज बोथ लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट, राइट। सो ये हो जाएगा, राइट। सो इसकी लिमिट देखिए क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 1 एग्जिस्ट करेगी फॉर व्हाट इंटीजर, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n क्या इंटीजर हो, मतलब कि ये और ये एग्जिस्ट करेगी, राइट, उसका अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस होगा, राइट। सो देखिए बोथ m और n के किस वैल्यू के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेल्युएट दिस, राइट, दिस लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, राइट, समझ रहे हो ना। सो इसकी लिमिट निकालने का मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा से ये फाइनली किसके इक्वल हो जाता है, आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू ये f ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए एग्जैक्टली x0, जब x0 है इधर तो क्या है फंक्शन nx प्लस m है कि नहीं, nx प्लस m है। तो अब f ऑफ 0 ये चीज हमें दिखाना है, राइट। नाउ और इसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 0 इसके लेफ्ट नेबरहुड में ऑफ fx, लेफ्ट नेबरहुड में 0 के लेफ्ट नेबरहुड x लेस देन 0, तो फंक्शन क्या है बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 इसके लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है, m x स्क्वायर प्लस n है कि नहीं, बात समझ रहे हो, इसके लेफ्ट नेबरहुड में है कि नहीं 0 के, ये है। अब इसके अंदर पुट कर दो x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस n हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नाउ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसके राइट नेबरहुड में देखिए लिमिट x टेंस टू 0, राइट नेबरहुड में भाई 0 के राइट नेबरहुड में, जस्ट 0 से बड़ा, जस्ट है कि नहीं, राइट नेबरहुड का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, राइट। तो ये है फंक्शन, क्या है, nx प्लस m है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 0 पुट कर दो तो n इंटू 0 प्लस m, तो ये भी m आ जाएगा, राइट। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 क्या हो जाएगा भाई, f ऑफ 0 एग्जैक्टली x0 जब है तो फंक्शन ये है कि नहीं, nx, तो n इंटू 0 प्लस m, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो f ऑफ 0 m आ जाएगा। तो इसकी फंक्शन मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ f एंड n डज बोथ एग्जिस्ट,
फॉर व्हाट इंटीजर, m और n क्या इंटीजर हो कि दोनों एग्जिस्ट हो जाए, है कि नहीं, बोथ लिमिट एग्जिस्ट। तो आप देख रहे हो इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ राइट, राइट, इसको कहेंगे इफ लिमिट एग्जिस्ट, राइट, लिमिट, इफ, इसको ऐसे कह सकते हैं लिमिट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, राइट, एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0, राइट, x इक्वल्स टू 0, देन लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 सेम होगा, है कि नहीं, सेम होगा, एग्जैक्टली और लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मतलब तो ये होता है कि नहीं। तो बाई 0 माइनस इसके लेफ्ट नेबरहुड में लिमिट क्या आ रही है, n आ रही है, इसके मतलब n सेम होना चाहिए, और राइट नेबरहुड में m आ रहा है, और f ऑफ 0 पे भी m आ रहा है, राइट। इसके मतलब लिमिट, इफ लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स n इक्वल टू m, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू m आ रहा है, हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, राइट, हेंस वी कैन से दैट लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट फॉर all, right, for all integer m n when m इक्वल्स टू n, मतलब m इक्वल्स टू n कि कोई वो सारे इंटीजर अगर m इक्वल्स टू n हो तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट, इसकी हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पे, बात समझ आएगी नहीं। दूसरी केस क्या है, अब हमें फाइंड करना है दूसरी केस क्या है इस चीज को, तो हम क्या कह रहे थे, m इक्वल्स टू n हो तो हर जगह इंटीजर पे इस वाली केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस केस के लिए इसका भी मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 fx का मतलब क्या है कि f ऑफ 1 पे वैल्यू सेम होना चाहिए, और इसका मतलब होता है इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो इसके सेम होना चाहिए, है कि नहीं, तो एग्जिस्ट होगा। तो नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं 1 पे, अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो लिमिट, राइट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x टेंस टू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 के, अब देखो 1 पॉइंट के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, राइट, स्पेशली, तो 1 के लेफ्ट नेबरहुड 1 से छोटे के लिए क्या है फंक्शन, nx प्लस m है, अब यहाँ पे 1 डालो इसके अंदर तो n प्लस m आ रहा है, राइट, सो ये आ रहा है। इसी प्रकार से 1 के राइट नेबरहुड में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, राइट, fx इज इक्वल्स टू लिमिट, बात समझ रहे हो कि नहीं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, राइट, और 1 के राइट नेबरहुड में एक्चुअली देखो 1 से बड़ा क्या है फंक्शन, nx क्यूब प्लस m, समझ रहे हो ना। लिमिट x टेंस टू 1, अब यहां पे भाई क्या कीजिए, n पुट कर दो भाई, है कि नहीं, n प्लस m आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, ऑब्वियसली वी कैन गेट। अब नाउ f ऑफ 1 एग्जैक्टली 1 पे, ये तो लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड में वैल्यू सेम आ रही है, नो डाउट, लेकिन f ऑफ 1 पे क्या आ रहा है बताओ, f ऑफ 1 पे समझ रहे हो, f ऑफ 1 पे क्या होगा बताइए,
एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन यही है जो लेफ्ट नेबरहुड में है, वही 1 के लिए भी डिफाइन है कि नहीं। तो n इंटू 1 प्लस m रख देंगे तो n प्लस m आ जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है बताइए। तो हेंस क्लियरली सो यहां लिखेंगे, सो क्लियरली लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट राइट नेबरहुड 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, राइट। सेम आ रहा है इज इक्वल टू m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू m प्लस n। इसकी लिमिट क्या आ रही है, m प्लस n आ रही है इसका मतलब, राइट। सो इसकी लिमिट x टेंस टू 1 पे क्या आ रही है, m प्लस n। एंड ये फॉर ऑल इंटीजर्स m n पे एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंस टू 1, राइट, टेंस टू 1 फॉर ऑल राइट, फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n। m एंड n के फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट करेगी इस केस में लिमिट x टेंस टू 1 पे लिए, राइट। सो ये होगा, आई होप इसका मतलब ये होता है लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट। सो ये हो जाएगा। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए इसका मतलब क्या है। सो वेरी जो क्वेश्चन बताया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यूज हम +2 में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो बिना इस लिमिट को अगर समझ नहीं पा रहे हो, लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, तो कंटिन्यूटी आप मतलब कर ही नहीं सकते हो, राइट। बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कैलकुलस की सारी टॉपिक से। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स।